मौसी जी गिफ्ट देकर एहसान तो मत जताओ। ज्योति की शादी पक्की होकर तारीख निकल आती है तो सुशीला जी अपनी बहन को बधाई देते हुए कहती हैं, दीदी बहुत बहुत बधाई हो, ज्योति की अब शादी जो होने वाली है। तब हाँ मैं जवाब देते हुए सुनीता जी जवाब देती हैं, तुम्हें भी अपनी बच्ची ससुराल चली जाएगी तो समझो गंगा नहा ली। दीदी ऐसा ही होगा, बस अच्छे से सब निपट जाए, चिंता मत करो। सुशीला बस तुम जल्दी आ जाना, काम बहुत रहेगा। तब सुशीला जी की भी कहती हैं, दीदी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, हम ले आएंगे। तब सुनीता जी कहती हैं, देख सुशीला सब सामान तो खरीद लेंगे, पर तू अपनी पसंद की साड़ी ज्योति की पेटी में रखने के लिए ले आना। फिर सुशीला जी ज्योति की मेहंदी के दिन पहुंचती हैं। ज्योति बहुत खुश रहती है, वह घर में इकलौती बेटी है। उसकी शादी में शामिल होने के लिए रिश्तेदारों का आना जारी रहता है। सब व्यस्तता भी हो रही गई है। सुशीला मौसी के आने से सुनीता जी बहुत खुश हो जाती हैं। सुशीला जी और सुनीता की खूब बनती थी। सुनीता को कभी नहीं लगता कि दो छोटी बहन हैं। वो बहुत बढ़िया स्वभाव की थीं। मौसी जी हमेशा आर्थिक रूप से मदद करने वालों में से एक थीं। उनकी आदत थी कि सब उनके आगे पीछे घूमते रहें। वो जहाँ भी जाए तो वहाँ सब बैठे बैठे मिल जाए। और ज्योति भी अपनी मौसी की बहुत चहेती थी, पर जब शादी उसी की हो तो वो आगे पीछे नहीं हो रही थी। उसके पास इतना समय ही नहीं था कि वह उनके आगे पीछे होती रहे। उसे भी सब अपनी तैयारियां देखनी थी। हर सामान उठाना, रखना, पैकिंग करना, सब ध्यान दे रही थी। और भी उसके अपने काम थे। ब्यूटी पार्लर वाली से बात करना, और घर में और भी मेहमान सहेली सब आ रहे थे, उनको देखना, सब चल रहा था। अब मौसी आई तो उन्हें लगा कि वो ज्योति का सामान लाई तो दे दें। उसके लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सामान रखने, किट का सेट, कंगन सेट, साथ ही 5 साड़ियाँ और पायल बिछिया उसे देने लगी थीं। तब ज्योति से पूछी, ज्योति बेटा ये सामान कैसा लगा? तब ज्योति ने कहा, मौसी जी बहुत बढ़िया है, ये सेट में कभी भी पहन सकती हूँ। हर समय गोल्ड तो पहन कर जाऊँगी नहीं। अच्छा किया आपने मौसी जी ये सब भी ले आईं। फिर उसकी माँ ने कहा, देख बेटा तेरी मौसी साड़ियाँ जो लाई हैं उसके 8,000 रुपये दे दे। फिर ज्योति बोली, माँ जब पैसे देने ही थे तो आपने मौसी को क्यों परेशान किया? मैं अपनी पसंद की साड़ी ले लेती, मुझे लगा ये सब भी उनकी तरफ से है। तब उसकी माँ ने कहा, अरे ज्योति बेटा सुशीला की पसंद अच्छी है इसीलिए उससे कह दिया। फिर उसने उनका लाया हुआ सामान उठाकर रख लिया। तब मौसी कहने लगी, अरे ज्योति अपने मौसा जी की स्पेशल चाय बनाकर तो दिया। जबकि टेबल पर चाय का काउंटर था, वहाँ सभी मेहमानों के लिए चाय बन रही थी। तो उसने कहा, ताई जी की बहू उसकी भाभी हैं, उनसे उसने कह दिया, भाभी मौसा जी को चाय आप दे दो, मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। कुछ देर हो रही है और वह मेहंदी लगवाने बैठ गई और मौसा जी के लिए वो चाय अलग से बनाकर नहीं दे पाई। इतने में वो बिफर गई और वो अपने दीदी से कहने लगी, एक हम हैं जो लिए आपके इतना सोचते हैं और करते हैं, और एक आपकी बिटिया है उसको इतना नहीं है कि एक कप ढंग की चाय तो मौसा जी को बनाकर दे दे। तब ज्योति ने कहा, मौसी आप सामान और गिफ्ट देकर एहसान तो मत जताओ। अगर आपके बच्चों की शादी होगी तो माँ को भी व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ ये बात मानती हूँ कि
जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो माँ की मदद करती थीं। वो कैसे करती थीं वो भी मुझे मालूम है। इतना ही सुनना ही था तो मौसी बोली, ज्योति तुम छोटी हो, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो। हाँ मौसी जी, सही तो कह रही हूँ। जब मोनी को कपड़े छोटे होते थे तो मुझे दे देती थी और मम्मी को भी अपनी पहनी साड़ी ही देती आई हो, और कोई किचन की चीज़ आपके पास नहीं आ जाए तो आप पुरानी वाली ही दे आई। मौसी जी, मेरी शादी हो रही है। शादी एक बार होती है तो मुझे समय पर तैयार होना है। मेहंदी लगवाना भी ज़रूरी है। आप ऐसा क्यों नहीं करती? आप खुद चाय बनाकर मौसा जी को दे दो या भाभी से कह दो। और वह इस तरह वह मेहंदी लगवाती रही। अब सुशीला मौसी को लगा कि ज्योति उसकी सबके सामने बेइज्जती कर रही है, तो वो चुप हो गई। मेहंदी की रस्म के बाद शाम को खाना पीना हुआ। तब भी वो कहने लगी, अरे ज्योति, तुमने तो मौसा जी के खाने का ध्यान तक नहीं रखा। तब ज्योति को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया। मौसी जी, अब क्या चाहती हैं? मैं आप लोगों के आगे पीछे घूमूं, जी हुजूरी करूं? मेरे लिए आप ही अकेली मेहमान ना हो। सब रिश्तेदारों का ध्यान देना भी ज़रूरी है। और भी मेरे लिए कितने ज़रूरी काम हैं। आप अकेले में आई होती तो बात अलग ही होती। इस तरह उनकी बोलती बंद कर दी। तब ज्योति की मामी कहती, ननन बाई, आप ज्योति के पीछे क्यों लगी हो? आपका प्यार ही है, तब ही आपकी बहन से इतनी पटरी मेल खाती है। ये शादी वाला घर है, आप ज्योति को ज़्यादा परेशान मत करो। अब अगले शादी वाले दिन शाम को पार्लर का समय हुआ। फिर वो आदतानुसार बोलने लगी, ज्योति बेटा, मैं भी पार्लर चलूं ताकि मैं भी अच्छे से तैयार हो जाऊं। तब वो बोली, मौसी जी, मेरी शादी है तो मेरे में समय लगेगा, आप दूसरे पार्लर में चले जाओ। इस तरह आज ज्योति की बातें उसे बहुत चुभी। वो अपनी बहन से बोली, देख सुनीता, हम कितने अरमान लेकर आए थे, ये करेंगे वो करेंगे, पर ज्योति बिटिया को हमारे होने न होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब उसकी माँ बोली, सुशीला, जब से तुम आई हो तो उसके पीछे ही पड़ गई। हमें तो अपनी बिटिया की खुशी देखनी चाहिए ना, न कि अपना अपना सोचना चाहिए। तुम्हें तो तैयारी देखनी चाहिए और हाथ बटाना चाहिए, न कि मेहमानी। हम तो चाहते हैं कि बिटिया के नेक और रस्म में कोई कमी न रह जाए। तुम्हें तैयार होने की पड़ी है। तब उन्हें उनकी भाभी भी समझाने लगी। तब कहीं जाकर उन्हें समझ आया कि मुझे दीदी का हाथ बटाने में मदद करना चाहिए था। इस तरह वह संकोच से बोली, हाँ हाँ, तुम लोग सही कह रही हो, पहले उसका तैयार होना ज़रूरी है। हम तो घर में जल्दी से तैयार हो सकते हैं। पर फिर सुशीला बेटी वगैरह देखने लगी और कमी देखकर सामान मंगाने में लग गई, क्योंकि चढ़ाव के सामान में लाख की चूड़ियाँ और पंडित जी को देने वाला सामान रह गया था, वह भी उन्होंने मंगा लिया। दोस्तों, शादी वाले घर में ज़्यादातर आवभगत वैसी नहीं होती जैसी सामान्य दिनों में होती है। इसीलिए मेहमान बनकर नहीं बल्कि घर का हिस्सा बनकर सोचना चाहिए। दोस्तों, ये रचना कैसी लगी कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें, और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर एवं कमेंट भी करें। मेरी और भी रचनाओं को पढ़ने के लिए मुझे फॉलो करें।